मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्तव्य और उसकी सत्ता पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, वो क्या क्या प्रावधान है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक जगह कौटिल्य ने लिखा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में राजा का हित। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है। राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए, और इस लिहाज से कौटिल्य ने राजा के प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार से बतलाए हैं, जो प्रमुख रूप से ये हैं। पहला है उसमें वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। राजा का प्रमुख कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना है और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है, क्योंकि जिस राजा की प्रजा मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पर पहला जो राजा का कर्तव्य है वो वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना है। जो भी 4 वर्ण हैं, तो उन वर्णों में जो हैं वो अपने जो उस वर्ण का जो धर्म है उसका पालन कर लें, उसके जो नियम हैं उसका और उस मर्यादा में रहें। और इस प्रकार से यदि प्रजा है वो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करेगी। 4 आश्रम भी तो बताए हैं ना, 4 आश्रम होते हैं, तो उन आश्रम और धर्म, ये वर्ण के जो धर्म हैं उनका पालन करने पर प्रजा सदैव सुखी रहेगी। और वर्ण और आश्रम का पालन जो नहीं करेंगे और राजा जो नहीं करवा पाए, तो वो निश्चित है कि उसकी राजा और प्रजा का नाश हो सकता है। और यदि पालन कर रहे हैं, राजा वो पालन करवा रहा है, तो वो जनता सदैव प्रसन्न रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। और दूसरा है दंड की व्यवस्था। दूसरा राजा का कर्तव्य क्या है? दंड की व्यवस्था, दंड का उचित पालन करवाना, या कहना चाहिए दंड का उचित प्रयोग करना। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर करता है। स्वामी को ध्यान में रखना चाहिए कि दंड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। यथोचित दंड देने वाला राजा ही पूज्य होता है। सुनिश्चित दंड ही प्रजा को धर्म, अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। तो ये दंड की उचित व्यवस्था कि दंड न तो अधिक होना चाहिए और न कम। दंड आवश्यकता और औचित्यपूर्ण होना चाहिए। यदि अधिक दंड दिया जाएगा तो प्रजा उसको सहन नहीं कर पाएगी, प्रजा उसके विरुद्ध हो जाएगी। और आवश्यकता से और औचित्य से कम दंड देने पर अपराध है वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो ये यथोचित दंड देने वाला राजा ही पूज्य माना जाएगा, पूज्य होगा। जनता उसको उसकी स्तुति करेगी और जो प्रजा के जो पुरुषार्थ हैं वो परिपूर्ण होंगे। धर्म, अर्थ, काम है वो परिपूर्ण होगा। तीसरा, आय व्यय संबंधी राजा को आय व व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंध रखना चाहिए। वित्त का समुचित निरीक्षण करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, राजा ही नहीं, कोई व्यक्ति भी हो, एक परिवार का जो मुखिया है उसको भी अपना आय व्यय आमदनी के अनुसार खर्च करना और उसका पूरा प्रबंध
और समुचित निरीक्षण एक राजा को समय समय पर करते रहना चाहिए। यदि उसका आय व्यय का संतुलन है, समुचित प्रयोग है, तो वो राज्य निश्चित रूप से प्रसन्न रहेगा, वहाँ की जनता प्रसन्न होगी और धन धान्य से परिपूर्ण होगी, अभाव नहीं होगा। और यदि राजा इस पर नियंत्रण और संतुलित नहीं रख पाता है, और यदि वो आय से ज़्यादा खर्चे करते हैं और खर्चा भी अनावश्यक जगह पर करता है, तो वो राजा के लिए ठीक नहीं होगा। तो राजा का ये कर्तव्य है कि वो आय व्यय संबंधी सारी चीज़ों का प्रबंध और समुचित निरीक्षण करता रहे। नियुक्ति संबंधी कर्तव्य, राजा मंत्रियों, जिसको अमात्य कहा जाता है, राजा मंत्रियों, पुरोहितों, राज्य के उच्च सैनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तथा जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रमोशन भी देता है, उनकी पदोन्नति भी करता है, जिससे वो जो अपने कर्तव्यों का और भी अच्छे ढंग से पालन कर सकें और दूसरे के लिए आदर्श बन सकें। अगला, लोक कल्याणकारी कार्य, राजा विधवा, अनाथ, रोगियों एवं दुखियों की सहायता करेगा। वार्ता, जिसको कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे आदि कहा जाता है, इनका भी विकास करेगा। दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना। धनवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बांटना। लोक कल्याणकारी कार्य राजा को करने हैं। जो उनके राज्य में विधवा है, अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, रोगी दुखी हैं, उनकी सहायता करेंगे। वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे को लेकर राजा को उनका विकास करने के लिए किसानों की, जनता की मदद करना चाहिए। और यदि अकाल पड़ जाए तो उसमें किसानों का लगान है, जनता वो माफ़ करना चाहिए और उनको खेती करने के लिए, क्योंकि उस समय खाने को भी भोजन नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है, तो बीज बोने के लिए कुछ नहीं बचता था, तो उन राजा को अपनी ओर से किसानों को बीज वितरित करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में बरसात होने पर वो अच्छा उत्पादन करें। और ऐसे समय में धनवानों पर अधिक कर लगाकर वो जो धन है जो उसको गरीबों में बांटा जाए, जिससे वो थोड़ा सा उनका जीवन है वो सामान्य जीवन हो सके। युद्ध करना, उस समय युद्ध करना भी कौटिल्य ने बताया राजा के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राज्य का एक प्रमुख कार्य है। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु एक विजिगीषु राजा है। विजिगीषु राजा कौन होता है? जो सदैव निरंतर युद्ध के द्वारा अपने जमीन का, राज्य का, सीमाओं का विस्तार करता है, बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। तो अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? विजिगीषु राजा है, जो कभी तृप्त नहीं होता है, जो निरंतर युद्ध और सीमाओं के बढ़ाने की चिंता में रहता है या ऐसा कार्य करता है, जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध से ही संबंधित हैं, युद्ध से ही संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य बताए हैं। अब हम उसका जो दूसरा है कि उस राजा की सत्ता पर नियंत्रण के उपाय भी, नियंत्रण के बारे में भी कौटिल्य ने विस्तार पूर्वक बताया है, जो इस प्रकार से है। ब्राह्मणों की शक्ति। प्राचीन भारत में ब्राह्मण अत्यधिक शक्तिशाली होते थे, जो राजा की शक्ति पर अंकुश का काम करते थे। ब्राह्मणों को पूजनीय माना जाता था, उनका आदर किया जाता था। राजा को सन्मार्ग पर रखने के लिए ब्राह्मण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अन्यथा कुपथगामी राजा के विरुद्ध विद्रोह कराकर उसे अपदस्थ करा देते थे। और उदाहरण स्वरूप मगध, आपको पता है कि कौटिल्य ने ही मगध का जो राजा था, शासक, जिसने कौटिल्य का अपमान किया था, तो वो कुपथगामी भी था कि ब्राह्मण का अनादर करता है, क्योंकि ब्राह्मण पूज्य माने जाते थे, उनका आदर किया जाता था, और कौटिल्य का उन्होंने सबके बीच में अनादर किया था। और उसी समय कौटिल्य ने अपनी शिखाओं को खोलकर शपथ ली थी कि मैं जब इसका नाश नहीं कर दूंगा तब तक शिखा बांधूंगा नहीं, बाल खुले रखूंगा। तो इस प्रकार से
प्राचीन समय में ब्राह्मण को अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी और वो राजा का मार्गदर्शन करते थे, राजा को सन्मार्ग पर रखते थे। तो इस प्रकार से पहला नियंत्रण ब्राह्मणों की शक्ति का था। दूसरा था मंत्री परिषद की शक्ति। शासन की शक्ति अकेले राजा में नहीं है, वरन उसे अपने शक्ति का प्रयोग मंत्रियों से परामर्श के आधार पर ही करना चाहिए। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। तो कौटिल्य ने बताया कि शासन की शक्ति अकेले राजा में नहीं है और राजा उस शक्ति का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो मंत्रियों के परामर्श के आधार पर ही उसको कार्य करना चाहिए। माना कि मंत्रियों और स्वयं राजा के विचारों में या नीति को लेकर मतभेद है, पर यदि वो सब एक मत हैं तो राजा को उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। अब उसकी इच्छा के विपरीत उनके विचार होने पर भी यदि मंत्रियों के विचार विवेक सम्मत हैं तो सहर्ष राजा को उनके विचार, मंत्रियों के विचार को स्वीकार कर लेना चाहिए, उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो मंत्री परिषद की शक्ति भी राजा की सत्ता पर नियंत्रण का काम करती है। धार्मिक नियम व रीति रिवाज। कौटिल्य ने कहा है कि राजकीय आदेशों और धार्मिक नियमों के बीच में टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धार्मिक आदेशों का ही पालन किया जाना चाहिए। शासक को सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं का आदर करना चाहिए, अन्यथा जन आंदोलन का भय बना रहेगा। वह विजिगीषु को भी विजित प्रदेशों के क्षेत्रों में लोगों के रीति रिवाजों का आदर करने को कहा है। तो जो सदैव से धार्मिक नियम और सामाजिक रीति रिवाज परंपरा हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने की राजा को उन्होंने छूट नहीं दी है। जो उनका चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो धार्मिक और सामाजिक उनके रीति रिवाज नियम हैं उनमें और राजकीय आदेशों में यदि टकराहट है तो राजकीय आदेशों की तुलना में उन आदेशों का ही पालन किया जाना चाहिए। वहाँ पर राजकीय आदेशों को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और विजिगीषु जो राजा है वो जो दूसरे प्रदेशों को विजित करता जीतता है, उसको भी कौटिल्य ने कहा है कि विजित जो प्रदेश या क्षेत्र हैं उनमें वहाँ की जो जनता है उसके रीति रिवाजों का विजित राजा को आदर करना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आपको शहर स्वीकार कर लेंगे, राजा के रूप में स्वीकार कर लेंगे, पर उनके जो धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला, जन असंतोष का भय। राजा के लिए जनता का हित और दृष्टिकोण का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कौटिल्य कहता है कि यदि शासक जनता के विरुद्ध दंड शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जनता उससे घोर असंतुष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने प्रजा को राजा का परित्याग कर देने का अधिकार प्रदान किया है। कौटिल्य का विचार है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है। तो ये यहाँ पर जन असंतोष का भय। इसमें यदि राजा दंड शक्ति का गलत प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है, तो जनता घोर असंतुष्ट हो जाती है। और यदि राजा जनता के हित में शासन न करे और शक्ति का दुरुपयोग करे और निरंकुश राजा जैसा व्यवहार करे तो कौटिल्य कहता है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है। और ये इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो ये भी एक राजा की सत्ता पर नियंत्रण का बड़ा कारण बनता है। वेतनभोगी राजा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजा को वेतनभोगी की संज्ञा दी है, जो अपने कर्तव्यों के संपन्न होने पर वेतन प्राप्त करता है। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य सेनाओं के उत्साह को बनाए रखने के लिए कहता है कि मैं भी आपके ही समान वेतन लेने वाला हूँ। इसका तात्पर्य है कि राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। वेतनभोगी राजा। वेतन लेने वाला कोई भी है वो बड़ा नहीं हो सकता, वो सेवक की श्रेणी में ही माना जाएगा। छोटा बड़ा नौकर कोई भी। तो उसी प्रकार से जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सेनाओं का मनोबल उत्साह बनाए रखने के लिए उनके बीच में जाकर कहता है कि मैं भी आपकी तरह वेतन ही लेता हूँ। तो वेतन का सीधा अर्थ कि जो कर्तव्य, राजा का कर्तव्य बड़ा है उसको बड़ा वेतन मिल जाता होगा, पर वो कर्तव्य, उसके कर्तव्य, हर कर्तव्य करने पर ही वो वेतन, और वेतन
चाहे जितना नहीं हो सकता, एक निश्चित वेतन होता है और वो राजकोष से दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वेतन ले रहा है राजा, तो उसका निश्चित कर्तव्य है और उन कर्तव्यों का उसको पालन करना पड़ता है। तो और कर्तव्य पालन के लिए वो बाध्य है। तो इस प्रकार से ये भी राजा पर एक प्रकार का नियंत्रण है। राजाभिषेक शपथ। राजाभिषेक शपथ में राजा प्रतिज्ञा करता था कि दंड नीति में धर्म का जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है वह उसका निडरता से पालन करेगा और वह स्वेच्छाचारी नहीं बनेगा। शपथ के विरुद्ध स्वेच्छाचारी व्यवहार करने पर वह शासन करने के अपने नैतिक अधिकार खो देता है। तो राजाभिषेक शपथ, जो भी बड़े पदाधिकारी हैं वो राजाभिषेक शपथ होती है और उसमें वो जो भी उनका बड़े कर्तव्य के रूप में, जो कौटिल्य के समय में जो दंड नीति में धर्म का जिस प्रकार से प्रतिपादन, आजकल जैसे शपथ लेते हैं तो गीता की, बाइबल, जो भी धर्म, जो मूल धर्म है उनके ग्रंथों पर हाथ रखवाया जाता है कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ और संविधान की शपथ लेता हूँ, इस प्रकार का। तो उस समय जो भी दंड नीति थी या धर्म था, दंड नीति में धर्म का जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया उसका निडरता से पालन करूँगा और स्वेच्छाचारी नहीं बनूंगा। और यदि वो फिर भी उस शपथ, राजाभिषेक शपथ के विरुद्ध चलता है तो वो शासन करने का नैतिक अधिकार खो देता है और जनता उसको उस पद से अलग कर सकती है इस आधार पर। तो आज आपके सहयोग से ये विचारों का आदान प्रदान हुआ और आपने ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का अच्छा प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।